अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ अली। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो मौजू शामिल करेंगे। एक मौजू कराची से तजावुज़ात का खात्मा और पख्तून बिरादरी के कुछ लोगों की हुकूमत को धमकियां। उसके बाद अगला मौजू होगा हमारा बानी एमकेएम के हवाले से कि बानी एमकेएम पाकिस्तान की सियासत में कब हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबर के नाम से। और पहला मौजू वही हमारा कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और पूरे कराची में तजावुज़ात के हवाले से मेयर कराची और कमिश्नर कराची ने हिदायत दी तमाम अपने अपने मुतल्लिका अफसरान को कि कराची से तमाम इलाकों से इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाए, तजावुज़ात तमाम हटा दी जाए। बिलखुसूस जो रातों को होटल जो खुलते हैं उनको 12 बजे बंद कराया जाए और जो उनकी जितनी तजावुज़ात होती हैं रोडों पर वो जब्त कर ली जाए, उनको बिल्डोज कर दिया जाए। ये वाज़ा अहकामात है। लेकिन मैंने ये देखा गुज़िश्ता 2-3 दिन में कि पख्तून बिरादरी के कुछ लोग जो है वो इस पर बड़ा वावेला कर रहे हैं और 5 तारीख को यानी कि 5 नवंबर को यानी कि परसों, अगर आप ये वीडियो जिस दिन देखेंगे तो 2 दिन हो चुके होंगे, 7 तारीख को मेरी आप ये वीडियो देखेंगे तो 5 तारीख को प्रेस क्लब में भी कुछ लोगों ने एहतजाज किया इस हवाले से। पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के एक एमएनए है शायद इकबाल महसूद साहब, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक झलक सुनवाता हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं सुनवाऊँगा क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर यूट्यूब की पॉलिसी है तो जो है उस पर कॉपीराइट का मामला होता है। आप ये वीडियो सुनिए। जितने भी यहाँ करता धरता है इनको मैं क्लियर अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि ये जो पठानों के होटल हैं ये हम पठानों के लिए एक रेड लाइन का दर्जा रखते हैं। अगर आप कराची के हालात को खराब नहीं करना चाहते हैं, कराची के हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो फिल फॉर ये जो कमिश्नर कराची ने जो सर्कुलर जारी किए सर्कुलर को वापस ले, इसको हम नामंजूर करते हैं। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे और लिसानी बुनियादों पर लिए गए कोई भी फैसला सिंध हुकूमत की तरफ से इसको हम रद्द करते हैं, इसको हम जूते की नोक पर रखते हैं। और मैं देखता हूं कि ये होटल बंद करवाते कैसे। ये वीडियो आपने सुनी और देखी, मैं पूरी इसलिए नहीं सुनवा रहा, मैं फिर बता दूं यूट्यूब का कॉपीराइट का मामला होता है इसलिए मैं पूरी नहीं सुनवा सकता। वो किस तरह अपने पख्तून बिरादरी भाइयों के साथ बैठकर हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के शहर कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। हफ्ते में 4-4 दिन 3-3 दिन जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ हर डिपार्टमेंट ऑपरेशन करता है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो केएमसी हो। लेकिन कभी भी उर्दू बोलने वालों ने या कराची के रहने वाले दीगर कौमियत के लोगों ने इस तरह हुकूमत को धमकियां नहीं दी। क्यों कि हम जानते हैं हमारे जो उर्दू बोलने वाले भाई हैं या जो दीगर कौमियत के लोग हैं जो कराची में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कभी हुकूमती लेवल पर या इंतज़ामिया के मामला में मुदाखलत नहीं की और ना ही कभी धमकियां दी, चाहे वो कमिश्नर कराची के आर्डर हो, वज़ीर आला के आर्डर हो या मेयर कराची के आर्डर हो। लेकिन हर बार की तरह फिर इस बार भी धमकियां देने वाला कौन है और फिर उस पर एक्शन लेने वाला कोई क्यों नहीं है। अगर यही धमकी कोई महाजिर दे देता, उर्दू बोलने वाला दे देता तो उसका क्या हाल होता, उसका क्या असर किया जाता, तो आप मुझसे बेहतर ज़्यादा जानते हैं। पुलिस उसके घर के सामने बैठ जाती। लेकिन बात यह है कि एक पख्तून भाई ने धमकी दी, मैं उस पख्तून भाई का नाम भी ले रहा हूँ, इकबाल महसूद नाम है, एमएनए एमकेएम पाकिस्तान के। अब फर्क ये है एमकेएम पाकिस्तान जो मौजूदा है उसमें और जो बानी एमकेएम की जो एमकेएम थी उसमें कि एक
कोई भी मामला होता था तो पॉलिसी बयान दिया जाता था, और बयान देने की इजाजत हर एक को नहीं होती थी। राब्ता कमेटी बयान देती थी, या किसी और लेवल पर MNA का स्टेटमेंट जाता था, लेकिन राब्ता कमेटी के उसमें से जाता था। यहाँ तो आज ये MKM जाहिर है कोई वली वारिस तो है नहीं, तो इसलिए जिसका मर्जी है जो मर्जी है बयान दे देता है। अगर पहले वाली MKM होती तो ये MNA जो इकबाल महसूद साहब है, इनसे यकीनन सवाल जवाब होते, लेकिन अभी सवाल जवाब करने वाला कोई है ही नहीं, हर कोई आज़ाद है, जो मर्जी चाहे बोल सकता है। लेकिन फर्क मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू बोलने वालों ने या कराची में रहने वाले किसी भी कौमियत के लोगों ने कभी भी तजावुज़ात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के लिए कभी इंतजामिया के लोगों को धमकियां नहीं दी। भाई आपसे ये कहा जा रहा है कि 12 बजे होटल बंद कर दें, अपनी तजावुज़ात रोडों पे से उठा लें। देखिए मैं इसका विक्टिम हूँ, मैं इसका शिकार हूँ। मैं आज से तकरीबन चंद साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया करीमाबाद पे, मैं उनसे मिला, और मिलने के बाद उन्होंने मुझे बहुत कहा मैं घर पे छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों के साथ चला जाऊँगा। तो बच्चों को मैंने कॉल की, मैंने कहा बेटा बाज़ार फैसल तक आ जाओ, और मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। शकील कॉर्पोरेशन के कोने पे जो होटल में वहाँ बैठा हुआ था, आप यकीन करें कि वो इधर निकले, मैं इधर पैदल निकला हूँ। मैंने चंद कदम का फासला तय किया होगा, और 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लड़के जो है वो मेरे से आके मोबाइल मेरा स्नैच करके ले गए। ये उन लड़कों की झलक मुझे याद थी कि ये वो लड़के थे जिनको मैं सामने होटल पे बैठा हुआ देख रहा था। मैं सेकंड डे उस होटल पे गया, मैंने बोला मुझे आपका CCTV कैमरा चाहिए, फोटोज चाहिए इतने बजे तक के लिए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि ये कैमरा हमारा खराब है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरे के लिए पुलिस नहीं कहती, मैं इस बात का भी गवाह हूँ। पिछले दिनों में नॉर्थ नामाबाद ब्लॉक A में था, तो उस होटल पर हैदरी थानी की मोबाइल कई बार आती थी और बोलकर जाती थी होटल के मालिक को कि भाई आप कैमरा लगाएं, लेकिन उसने कैमरा नहीं लगाया। यानी अक्टूबर तक तो उसने कैमरा नहीं लगाया था, अब वल्लाह आलम अगर अब लग गया हो तो, लेकिन कैमरा नहीं लगा। तो पुलिस तो कोशिश करती है अपने जो उनका डोमेन होता है उस पर काम करने की। अब बात यह है कि 12 बजे के बाद होटल खुलने का क्या जवाब है। ठीक है, बारबेक्यू है, खाने पीने का कोई होटल है, वो बात समझ में आती है। वहीं चाय भी मिलती है अलग से, कोई ऐसा नहीं है कि चाय खाली चाय के होटलों पे मिले। फिर सेकंड ये कि पूरे रोड इन्होंने घेरे हुए होते। मैं बात कर रहा हूँ, आज तारीख है, यानी आप जो वीडियो देख रहे होंगे ये 7 तारीख को देख रहे होंगे आप, तो आप ये वीडियो 5 और 6 तारीख की है। ठीक है, अभी आप इन वीडियो में बात कर रहे हो, वीडियो आप देख रहे होंगे, ये लियाकताबाद की भी वीडियो है, ये नाजमाबाद की भी वीडियो है। मैं इस वीडियो के हवाले से, इस वीडियो के जरिए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से, असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद और लियाकताबाद से सवाल कर रहा हूं कि ये होटल क्यों खुले हुए हैं। ठीक है, एक मोहतरमा है, वो असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद है, वो कई होटलें सील करके गई हैं, लेकिन ये होटलें क्यों खुले हुए, मेरा उनसे सवाल है। ये मोहतरमा लियाकताबाद में आई थी, कमिश्नर की लिस्ट में 60 रुपए किलो टमाटर नहीं थे आज से 1 हफ्ते पहले, लेकिन ये असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा 2 गरीब ठेले वालों पर खड़े होकर 60 रुपए किलो टमाटर फरोख्त करवा के गई है। कमिश्नर कराची के रेट नहीं थे, मैं फिर कह रहा हूँ कमिश्नर कराची के रेट नहीं थे, लेकिन ये मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर 60 रुपए किलो टमाटर फरोख्त करवा के गई है। कौन सवाल कर सकता है? मैं इलाके में नहीं था, मुझे बाद में पता चला। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैं इलाके में होता मैं उनसे आके सवाल जरूर करता, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं आवाम के लिए बात करता हूँ। मैं आवाम के दरमियान उनसे पूछता कि आप कमिश्नर कराची की ये लिस्ट देखें, इसमें कहाँ लिखा है 60 रुपए किलो टमाटर जो आप गरीब का नुकसान करवा रही हैं। मंडी में क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो सब्जी वाले हैं या जो फ्रूट वाले हैं, ये किस तरह लाते हैं, किस तरह इनको धोखे से माल बेचे जाते हैं, किस तरह इनका माल आता है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो तो बेचारे 60 रुपए किलो के हिसाब से नुकसान करा के चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो 150 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर बेच रहा था, उसके बाद उसे 200 रुपए कर दिए, नुकसान तो पूरा करेगा। तो बात कहने की ये काम
असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद हो या असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद हो या असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हो, ये जो भी असिस्टेंट कमिश्नर है वो भरपूर काम क्यों नहीं कर रही? इनके पीछे मैं फिर बोल रहा हूं कि जो टीएमसी या केएमसी के जो इंक्रोचमेंट के जो लोग हैं डिपार्टमेंट के, वो भत्ते ले रहे हैं। मेरे इलाके में लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर की गली में उनेब नामी डिप्टी डायरेक्टर आपको कहता है लियाकताबाद टाउन का, उसको मैंने तहरीरी एप्लीकेशन भी दी, उसको मैंने व्हाट्सएप के जरिए भी कंप्लेनें करी, लेकिन वो किसी को नहीं उठाता। वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करते नहीं, क्योंकि कोई फारूक डेविड है, कहते ही है कि उसका नाजमाबाद में जो है वो है पोस्टिंग, लेकिन वो यहाँ तंदूर वालों से, कुरैशी होटल वालों से, इनको मेरी इस वीडियो के बाद कुरैशी होटल वाला जैन और तंदूर वाला कुरान पाक आवाम को दिखा के हाथ में उठा के कलमा पढ़ के बोले कि फारूक डेविड को हम पैसे नहीं देते। मैं बोलूँ हाँ भाई मैंने गलत खबर दी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगूंगा फारूक डेविड से, लोगों से भी मैं माफी मांगूंगा कि भाई फारूक डेविड के वाले से मैंने बात की थी। कुरान पाक दिखा के हाथ में लेके कलमा पढ़ के ये लोग बताएं कि फारूक डेविड पैसे लेता या नहीं लेता, जब भी तो इंक्रोचमेंट नहीं हट रही है। ये 400 होटल का जो कोना है, जो चौक है पार्क के साथ, यहाँ सियासी कारकुन है रईस, वो पैसे लेता है, वो अपनी पार्टी के शहीदों के नाम से पैसे लेता है, वो तजावजात भी लगवाता है, फी तजावजात 500 रुपए डेली वो लेता है। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला रईस भाई आपका नाम आ रहा है यहाँ पर, तो वो ये कहता है कि शहीदों के घर पे यहाँ से पैसे जाते हैं। रईस जो कारकुन है एक सियासी जमात का, वो ये कहता है कि 1 2 3 शहीदों के घरों पे यहाँ से पैसे जाते हैं। बिजली की चोरी की वहां चल रही है लियाकताबाद फिरदौस शॉपिंग सेंटर वाले रोड पे 400 रोड के पास, ये जो ठेले शेले लगे हुए हैं, ये कहां से आ रही है बिजली? क्या इलेक्ट्रिक का क्या कोई यहाँ नुमाइंदा नहीं पूछता कि ये बिजली कहां से चल रही है? बात कहने की है, जो पठान भाई हमारे को धमकियां दे रहे हैं, हमारे मेयर कराची को, हमारे कमिश्नर कराची को, तो भाई इदारे क्या, कहाँ इदारे, क्यों उनके स्टेटमेंट पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? दुआ करें कि शायद कोई अच्छा अफसर आ जाए और वो इकबाल महसूद हो या कोई भी पख्तून भाई हमारा और इंतजामिया को अगर चैलेंज कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगले मौजूद की तरफ आते हैं। बानी एमकेएम की जानिब से मैंने कहा था मैंने कि बानी एमकेएम के मामला कुछ बेहतर हो रहे हैं, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरलों से और इस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से जो है कहा है कि भाई आप हमें बताएं, हम उस तरीके से काम करेंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप एक ग्राउंड देते हैं, हम उस ग्राउंड पे काम करेंगे। वो वीडियो मेरी मौजूद है, आप देख लीजिएगा, इसमें मैं लिंक भी डाल दूंगा। अगली मैं बात करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था जब ये यूट्यूबर आपको भड़काते हैं तो मैं उसका सच बात बोलता हूँ। तो जब ये यूट्यूब पर धड़ाधड़ प्रोग्राम कर रहे थे 2023 में, 22 में, 24 में कि हेलो की आवाज आने वाली है, और ये तो मैंने उस वक्त भी कहा था देखें फोर्स ने पाबंदी नहीं लगाई है, पाबंदी लगाई है नेपरा ने, पेमरा ने पाबंदी लगाई है, पेमरा ने पाबंदी लगाई है कोर्ट के ऑर्डर के जरिए। तो ये इजाजत बानी एमकेएम को वहीं से मिलेगी, दोनों डिपार्टमेंटों की जाने से। अब थोड़ा सा मैं आवाम को दोबारा बता दूं अपने वीडियो के जरिए, जिनको नहीं मालूम, कि लाहौर के एक वकील थे, उन्होंने पटिशन दाखिल की थी 22, जिसका जो नंबर था वो था 22-093 22093/2015 यानी 2015। इसमें एक लाहौर के वकील थे, उन्होंने पटिशन दाखिल की थी और कहा था कि बानी एमकेएम जो है वो मुल्क के गद्दार हैं, और बानी एमकेएम जो है वो उनकी तकरीरों से जो है वो अफरा तफरी फैलती है, उनकी तकरीरों से आवाम मुश्तइल होती है, तो उस पर पाबंदी लगाई जाए। जिस पर जो है एक आर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, लाहौर का कोर्ट का, वो आर्डर नंबर था 79/2015 यानी 2015 में जारी हुआ था। उस आर्डर को चैलेंज किया था मरहूमा मैडम, उनका नाम था आसमा जहांगीर साहिबा, उन्होंने इसको चैलेंज किया था। तो फिर 3/11/2015 को जो है ऑब्जर्वेशन की इसकी तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो है वो फिर 11वें महीने की यानी 11 तारीख 2015 को इसमें वजाहत देनी थी इस केस की। तो उसमें क्योंकि बानी एमकेएम की जानिब से जो उन्होंने
अपने वकला की टीम बनाई थी, उसके साथ भी जो है वहाँ लाहौर सुप्रीम कोर्ट जो है वो गए थे। लेकिन बस इत्तेफाक ये हुआ था कि जस्टिस शहबाज साहब जो थे उनकी वालदा की डेथ की वजह से तो वो जो बेंच था वो जो है डिस्चार्ज हो गया था, तो उस दिन जो है वो वजाहत नहीं दे सकी उनकी टीम। अब अगली तारीख जो भी पड़ेगी तो उस पर जो बानी एमकेएम की जानिब से जो टीम मुकर्रर की गई है वकीलों की, वो जो है इसकी वजाहत देंगे। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो चंद तारीखें भी गुजरी हैं, इन तारीखों में जो लाहौर के वकील थे जिन्होंने बानी एमकेएम के खिलाफ, उनकी तकरीर के खिलाफ, तस्वीर के खिलाफ, आवाज़ के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी, तो उन्होंने अभी तक शिरकत नहीं की, किसी भी तारीख में उन्होंने हाजिरी नहीं दी। उनके वकील ने, जो वकील ने पिटीशन दाखिल की थी। पाकिस्तान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन है वो आर्टिकल 19 और 10 वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो वजाहत करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर कोई कर सकता है, पाकिस्तान के बेहतर हक में, पाकिस्तान के हक में, न कि पाकिस्तान के खिलाफ या फौज के खिलाफ। ऐसी कोई तकरीर नहीं करेगा, तकरीर कर सकता है लेकिन पाकिस्तान या फौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कोई ऐसी बात वो नहीं कर सकता उस तकरीर में। तो जाहिर फ्रीडम मौजूद है ये आइन आर्टिकल। तो जब ये टीम जाएगी, अब जो भी तारीख आएगी, अभी तारीख नहीं आई है, तो उसमें बानी एमकेएम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये पैमरा ने पाबंदी लगाई है, फिर कोर्ट में पाबंदी लगी, तो ये पैमरा और कोर्ट के जरिए ही पाबंदी हटेगी और बानी एमकेएम की जो हेलो है वो पाकिस्तान के शहर जगह जगह, सुबह सुबह, गली गली फैलेगी। अब वो आवाज रोकने के लिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं, वो कोशिशें कहाँ तक रुकती हैं, कहाँ तक खत्म होती हैं, ये वक्त साबित करेगा। मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने अपनी बात, अपना एक तज्जिया आपके सामने पेश किया है। ये इदारों का काम है किसको जो है वो लाइन पे रख के ऑन करना है, किसको नहीं करना, किसको फ्रंट पे करना है, किसको फ्रंट, ये सब लोग देख रहे हैं, बच्चे बच्चे देख रहे हैं। पहले तो हमारे जब छोटे थे हम, तो हमारे बुजुर्ग बीबीसी सुनते थे, हम खेल खेलने होते थे, हमें गर्ज ही नहीं होती थी कि बीबीसी में क्या आता है क्या नहीं आता। हमें ये पता होता था कि एक शेरविन प्रोग्राम आता है, वो हमारे दादा जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुनते थे। लेकिन आज का दौर भाई ये एंड्रॉयड मोबाइल का है। छोटे बच्चे भी जो है ना वो अल्ताफ हुसैन को जानते हैं, क्योंकि वो जब टिकटॉक चला रहे होते हैं या रील्स चला रहे होते हैं, बच्चों को तो पता नहीं होता, माए बाप कार्टून ला के देते हैं, लेकिन बच्चे टिकटॉक में घुस जाते हैं, रील्स में घुस जाते हैं। तो वो अल्ताफ हुसैन का नाम भी सुनते हैं, बानी एमकेएम की तस्वीर भी देखते हैं, तो सबको पता है। तो सबको ये भी पता है जो आज एमकेएम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं, पहले वो अपनी जमात बनाकर आए थे, वो एमकेएम पाकिस्तान की जमात के लिए क्या कहते थे और आज वो एमकेएम पाकिस्तान में रहकर उसको कैसे सपोर्ट करें। तो ये बच्चा बच्चा जानता है, हम तो खैर एक हमारा मैटर अलग है। तो मैं तो जो बात है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। दुआ करें जो पाकिस्तान के हक में बेहतर, वो दुआ करें पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान फौज, रेंजर्स, तमाम इदारों के अफसरान, उनके जवान, हम सब को अल्लाह अपनी अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपनी आफियत में रखे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। कैमरामैन अरज अब्बास जी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में वही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर किया करें, बेल का बटन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने फारिग लम्हात में मेरी वीडियो देखकर मुझे बर्दाश्त कर लें। कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ, कमेंट्स का मैं जवाब भी देता हूँ। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।